कक्षा 9 में क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय है? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए कि एक संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे जाते जाएंगे। 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय है, यानी इसका भी वर्गमूल अपरिमेय है, इसका भी अपरिमेय है, इसका भी अपरिमेय, सबका वर्गमूल जो धनात्मक पूर्णांक हैं क्या सबका अपरिमेय होता है? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो ये बात गलत है। इसका तो 1 हो जाएगा, यानी एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल 1 यानी हो जाएगा, लेकिन √2 का नहीं होगा, √3 का नहीं होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा कैसे 4 3 12 यानी 2√2 2√3 ये हो जाएगा ना। यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक में से कुछ धनात्मक पूर्णांक ऐसे हो सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ऐसी संख्या को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है और जो वर्गमूल निकलेगा वो एक धनात्मक पूर्णांक निकलेगा। तो इसमें से कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे √9 इसमें बताया गया 3, ऐसे और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि धनात्मक पूर्णांक हों और जिनका वर्गमूल निकाला जाए तो वो भी एक धनात्मक पूर्णांक निकल जाए। जबकि √2 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.414 आगे ऐसे निकलता जाएगा। तो 2 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका वर्गमूल एक क्या कह सकते हैं, एक पूर्णांक नहीं है, ये एक अशांत दशमलव के रूप में है। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे बताए थे इसको? जैसे 5/7 है, इसको मान लेंगे x, यानी माना x बराबर 5/7, y बराबर 9/11, 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या पता कि अपरिमेय निकलेगा परिमेय निकलेगा, कुल मिला के 3 संख्याएं निकाली हैं, n बराबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने की विधि क्या है कि इन दोनों कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 9/11 ऐसे करते हैं, 5/7 इधर लिखें, इधर लिखें कंपैरिजन SON होगा, ठीक ना, कंपैरिजन 5/7 और 9/11 में। तो इसमें किसका गुणा कर दें ऊपर नीचे, इसमें 11 गुणा कर दें ऊपर नीचे, और इसमें 7 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, है ना। तो ये जाएगा 11 × 5 = 55, ये हो जाएगा 11 × 7 = 77, ये 9 × 7 = 63, 11 × 7 = 77। दोनों का हर बराबर हो गया। नीचे वाला होता है कि घर में लोगों की संख्या कितनी है, और ऊपर वाला होता है कि घर में कितना सामान आया। तो घर में इनके भी 77, इनके भी 77, दोनों लोग घर में इतने लोग हैं, लेकिन इनके घर में सामान ज़्यादा आया है, मतलब कि ये वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। सिंस x इज लेसर देन y, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, d बराबर y - x/n+1। तो y मतलब 9/11 माइनस x मतलब 5/7 बटे 3-1, 9 × 7 = 63 माइनस 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77 बटे 4। तो 55 5 8 है ना, 8/77 भागे 4 यानी गुणे 1/4। तो करो 4 × 4 = 4 × 2 = 8 यानी 2/77।
ये हो गया डी की वैल्यू। अब निकाल लेंगे इसके बीच तीन अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो m1 निकालने पहले। m1 मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस डी। x की वैल्यू है 5/7 और d की वैल्यू अभी निकालें 2/77। तो इसमें 11 को ऊपर नीचे गुणा कर दिए, है ना। जी। तो ये जाएगा 55/77 प्लस 2/77, यानी 55×2 = 57 यस। बटे 77। ये हो जाएगा m1। चलो 57/77। जी। अब इसे m2 निकाल लें। m2 बराबर x प्लस 2d। जी। x मतलब 5/7 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2/77। तो 11 5/7 प्लस 4/77 55/77 प्लस 4/77 59/77। 58 हुई। 5 और 9 हाँ अच्छा। 77 है m2। ऐसे m3 निकाल लेगा, और m3 बराबर x प्लस 3d 3/5 प्लस 3d, है ना। 33 बटे इस कितना है 2/77 2/77। तो 3/5 प्लस 3 6/77। ठीक है। 77 दिए हैं, 7 × 21 2 7 × 21 2 23 30/7/35 3 7/35 3 38। यहाँ 5/7 लिखना था ना। एक्स यहाँ पे 5/7 5/7। था, 5/7 हो गया यहाँ पे, है ना। यस। तो ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दें ताकि आराम से हल हो जाए सवाल। 11×5 = 55, 11×7 = 77 प्लस 6/77। ये 6×5 = 11 और 5×1 = 6/77। ये 3 हो गया m2 m1 m2 m3। लेकिन इन तीनों को दशमलव के रूप में व्यक्त कर लें, क्योंकि उत्तर हमें लाना है दशमलव के रूप में, है ना। जी। या अगर दशमलव के रूप में ना भी लाएं तो अपरिमेय संख्या के रूप में लाना है ना। तो अपरिमेय संख्या के रूप में, तो इसमें लिख जाएगा x जो है छोटा है y से, x छोटा है y से। तो x छोटा है m1 से, m1 छोटा है m2 से, m2 छोटा है m3 से, और m3 छोटा है y से। ये क्रम बनेगा। x की जगह पे 5/7, m1 की जगह पे 57/77, m2 की जगह पे 59/77, 59/77, 61/77, 61/77, 9/11। 9/11। तो ये जाएगा अंतिम उत्तर। अब चाहे तो इस सबको दशमलव के रूप में चेंज कर लें, तो अपरिमेय संख्या के रूप में इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, और एक इसको हल करेंगे तो अशांत दशमलव के रूप में आएगा। अशांत दशमलव के रूप में आ गया, मतलब अपरिमेय ही है। जी। अब अभ्यास प्रश्न 1.2 में पहला, प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांक के भागफल में व्यक्त कीजिए। सीधा सीधा मतलब कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो p/q के रूप में व्यक्त करने में चौथा वाला एक बता देना है, एक्सरसाइज 1.2 का पहले में चौथा 1.075। इसको हल कैसे करेंगे, एक सिंपल सी विधि है। जी। जैसे एक तो ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर 1075/1000 लिख दिया सीधा जी। ना, इसको सॉल्व कर लिया। ये तो आसान विधि है, सबको पता है। एक इस तरीके से कर सकते हैं कि दशमलव के पहले जो संख्या है जी। ये है, तो इसको हम इकाई कह सकते हैं, इकाई, है ना। जी। अब दशमलव के जस्ट बाद वाली जो संख्या, दशमलव मान लो ये हो गया, दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या को बोलते हैं दशांश। दशांश। और 7 को बोल सकते हैं शतांश, यानी 100वें स्थान पर है। और 5 को बोल सकते हैं सहस्त्रांश,
यानी कि ये 1000वें स्थान पर है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इकाई धन 0 दशांश धन 7 शतांश शतांश धन 5 सहस्त्रांश। सहस्त्र 1 इकाई मतलब 1 गुणे 1 प्लस 0 दशांश, अगर 0 दहाई होता तो 0 गुणे 10 करते हैं, लेकिन 0 दशांश है तो 0/10 की है, यानी 10वां हिस्सा करने के लिए भाग करते हैं। प्लस 7 शतांश, यानी 7 को 100 हिस्सों में बांट दिया, प्लस 5 सहस्त्रांश, 5 को 1000 हिस्सों में बांट दिया। 1 एकड़ नम 1 प्लस इसका उत्तर 0 प्लस 700 नीचे की 1000 तो ऊपर हो गया ये 70, 10 बार जाएगा ना इसमें तो जाएगा 70 प्लस ये 5, तो 1000 एकड़ नम 1000 प्लस 75 जी बटे 1000, यानी कि 1075 बटे 1000। 5 से इसको भाग दो, 5 दूने 10 10 और 5 के नाम 5, 50 25, 500, फिर 5 चौक 20, 5 3 15, 250 हो जाए, 4 3 7, बस इतना होगा ना। 43 बटे 40 तो इधर हो जाएगा, जैसे 5 से ऊपर काटे हैं 215, तो 5 से नीचे भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 200 होगा, जी। है ना। फिर 5 से ऊपर काटे हो जाएगा 43, और फिर 5 से नीचे काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर 0, यानी कि उत्तर हो गया 43 बटे 40। तीसरा माइनस 0.35। तो दशमलव के पहले वाले को बोलेंगे इकाई। एक थोड़ा है लिखे। हाँ लिख देते एक बार, माइनस पहले लगा दें 0 इकाई प्लस 3 दशांश, दहाई न दशांश, और 5 शतांश शतांश, 100वां हिस्सा। 0 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1/10 प्लस 5 गुणे 1/100। इस 0 तो इन दोनों क्लास है 100, 10 बार जाएगा तो 10 नहीं है 30, एक बार जाएगा तो 5, 30 5 35 जी सर बटे 100, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 0, यानी कि -7/20 हो जाएगा आंसर। मान लो कि ABC तक, मान लो कि ABC नाम की एक संख्या है, ठीक है, ये तीनों डिजिट हैं जो मिलकर के एक संख्या बनी, मान लो कि 235, तो ये A है, B है, C है ना। तो यहाँ पे दशमलव लगा है और इधर लिखा है XYZ नाम की एक संख्या है, यानी 235.655 मान लो ऐसे कोई संख्या है। तो A को क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। तो जब भी इसको भिन्नात्मक रूप में चेंज करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे कि इकाई वाली संख्या, इकाई पर है ना, ये इकाई पर ये है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो A सैकड़ा पर है तो क्या लिखेंगे, A सैकड़ा। फिर अगली संख्या जोड़ेंगे B दहाई, लिख के भी हाँ, 80 इकाई। फिर दशमलव मतलब प्लस लगाएंगे, फिर आगे x जो है वो दशमलव के बाद है, x दशमलव के बाद है तो लिखेंगे x दशांश प्लस y शतांश प्लस z सहस्त्रांश, शशांक सहस्त्रांश z सहस्त्रांश। तो
तो ए का गुणा सैकड़म करेंगे मतलब ए गुणे 100 करेंगे, जी प्लस बी का गुणा दहाइम करेंगे मतलब बी गुणे 10 करेंगे, जी और सी का गुणा इकाइम करेंगे मतलब सी गुणे 1 करेंगे, प्लस एक्स का गुणा दशांश में करना है तो एक्स बटे 10 करेंगे, प्लस वाई गुणा शतांश में तो वाई बटे 100 करेंगे, और जेड का इसमें करेंगे तो जेड बटे 1000 करेंगे। इस पूरे भिन्न को अगर सॉल्व कर लेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। मतलब इसका दशमलव के पहले जो है ए गुणे 100 बी गुणे 10 सी गुणे 1, इसका उत्तर सीधा सीधा ए बी सी के रूप में आ जाएगा। जैसे 2 सैकड़ा है तो 2 गुणे 100 करें, प्लस 3 दहाई है 2 गुणे 10 करें, अब 5 इकाई है तो 5 गुणे 1 करें, तो 100 दूनी 200, हाँ 10 दूनी 20 प्लस 5 यानी कि 225, 235 ना, 235, यानी कि दशमलव के पहले वाला जो भी दहाई गुणे सैकड़ा गुणे 10 गुणे 1 करें उसका अंत में जाकर के वही चीज़ आया जी। इसका मतलब इस तरह के अगर करेंगे या अगर ना भी करें तो सीधे सीधे ए बी सी को उतार लेना है, और फिर दशमलव लगाना है, या करें प्लस करना है, आगे वाली सारी संख्या को सॉल्व करना है, वाई बटे 100 तो जेड बटे 1000। इसे हल कर लेंगे तो ये जो दशमलव के रूप में है वो अपना भिन्न के रूप में आ जाएगा। बताओ अच्छा मैं 5 और 6 के बीच में 3 परमेय संख्याओं को ज्ञात करना था। मेरे बच्चे ने निकाला है। तो माना x बराबर 5 y बराबर 6 n बराबर 3 कंपेयर कर लिए पहले, फिर d का मान निकाल लिए। वैभव जी ने निकाला है सारा सवाल बहुत सही सही। फिर सबका मान पुट कर दिए तो d का वैल्यू आ गया 1/4। फिर m1 x प्लस डी से निकाल लिए तो x 5 था 1/4 को उसमें जोड़ दिए 21/4 आ गया m1। m2 के लिए x प्लस 2d कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया 11/2 m2 का। m3 निकालने के लिए x प्लस 3d कर दिए तो इसका 23/4 आ गया। फिर लास्ट में एक सीरीज़ बना लिया, x छोटा है m1 से छोटा है लास्ट में 5 y, फिर उसका सबको वैल्यू पुट कर दिए तो आ गया आंसर। तो अभ्यास 1.2 का पहला दूसरा तीसरा डन हो गया। सारा सवाल वैभव ने लगा लिया है। चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां कल बताएंगे। उसके बाद विविध प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी और 2 दिन में सारा समाप्त हो जाएगा। अध्याय दर्पण देखेंगे 60 संग्रह के रूप में, फिर दूसरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।